आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है, एन इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू इंटर डेटा इंस्ट्रक्शन सिग्नल्स इनटू ए कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि इनपुट डिवाइस होते हैं हार्डवेयर डिवाइस। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो भी आप लैंग्वेज को समझते हैं, जैसे हमारी आवाज़ को अगर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को बाइनरी लैंग्वेज में करना है, उन सब को ये क्या करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसको भेजते हैं, सीपीयू को। फिर सीपीयू इस पर प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे चलिए इनपुट डिवाइसेज की हम यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या होता है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। ये हमारे क्या है, टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी अपने को लेटर्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, कोई स्पेसिफिक सिंबल लिखने हैं, वो सब अपने को इनपुट करने हैं, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का। उसके बाद में हमारे पास माउस। माउस के अंदर आता है कर्सर। माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और हमारे बीच में व्हील होता है। तो वो तीनों क्या है, किसी भी ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एग्जीक्यूट करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। उसके बाद में स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है, हमारी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी क्या होती है, जो कि पेज के ऊपर हमारी प्रिंटेड है या फिर हमारे पास कोई प्रिंटेड नोट्स हैं, उसको अगर कंप्यूटर में चाहिए, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, अपने इस स्कैनर को काम में ले लेंगे। स्कैनर क्या करेगा, उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया हार्डवेयर। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्कैनर के बाद में माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारा माइक होता है जिससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से क्या है, माइक्रोफोन होता है हमारा। तो माइक्रोफोन हो जाएगा हमारा जो आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करेगा। उसके बाद में वेबकैम, जब हम वीडियो कॉल करते हैं या फिर कोई मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी फ़ोटो को आगे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कंप्यूटर में फ़ोटो खींचने के लिए, सबके लिए हम क्या करते हैं, वेबकैम को काम में लेते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी फ़ोटो को इनपुट करने का काम करता है। उसके बाद में जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक की जगह आजकल कंट्रोलर आ चुके हैं। जॉयस्टिक क्या करता है, एक ऐसे पहले गेम होते थे, उसमें एक क्या होता था, 360 घूमने वाला एक बटन होता था, उसके ऊपर 2-3 बटन लगे होते थे, जिसे गेम खेलते थे। तो गेम में कोई भी ऑप्शन को ऑन करने के लिए जॉयस्टिक को काम में लेते थे। लाइट पेन का उपयोग सीधा स्क्रीन पे आप अपने सीपीयू से कनेक्ट कर लो लाइट पेन को। उसके बाद में अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उससे लिख सकते हैं। टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेज में माना जाता है, क्योंकि उसी स्क्रीन पे आप टच करके इनपुट कर सकते हैं और उसी स्क्रीन से आपको आउटपुट मिलता है। ट्रैक बॉल सेम माउस की तरह होता है, जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है। उसके बाद में बार कोड रीडर। प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट की जानकारी बार कोड में इस प्रकार से दी होती है, उसको स्कैन करने के बाद में उसकी डिटेल आ जाती है। तो बार कोड रीडर बार कोड को स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर उसकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट से अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। आपने देखा होगा, ये तो मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कंप्यूटर में पढ़ाता तो मेरे को ग्राफिक टैबलेट चाहिए था, जिस पे क्या है, एक पेन आता है, उसको यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, एक बॉक्स आता है, उसके ऊपर कुछ लिखे हैं, वो कंप्यूटर में लिखा जाएगा। डिजिटल कैमरा, फ़ोटोज़ के लिए अपने जो भी काम में लेते हैं वो डिजिटल कैमराज है। उसके बाद में टच पैड आ जाता है। जैसे माउस के अंदर जो टच पैड होता है वो हमारा क्या है, इनपुट का काम करता है। उसके बाद में बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है, जिस पे आप अपने फिंगरप्रिंट को डिजिटली स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा 2-3 और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ये क्या करता है, जैसे देखिए गूगल लेंस के अंदर किसी फ़ोटो को खींचते हैं तो वो टेक्स्ट को निकालता है ना, तो ये हमारा काम करता है किसी भी फ़ोटो से टेक्स्ट को निकालने का। उसके बाद में एक आता है हमारा OMR। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे हम OMR शीट पे जो आंसर देते हैं उनको चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर को काम में लिया जाता है। एक हमारा हो जाता है MICR, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे ये क्या काम करता है हमारा, ये हमारे जो बैंक के चेक होते हैं उसके नीचे यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंक से क्या लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, वो बताते हैं कि कौन से खाते का, कौन सी ब्रांच से आपका अकाउंट कहाँ से लिंक है। वो सारी चीज़ें MICR के अंदर लिखी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी कमेंट है आपका या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हम हमारे वीडियोज़ को और सुधार सकें। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सूचना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।